सुनो भाइयों, हमारा देश है वारों का, त्योहारों का, उत्सवों का, मेलों का, ठेलों का, मौज का, मस्ती का। और हमें तो मौज मस्ती हर हाल में चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि एक इलेक्शन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हमारा मनोरंजन कौन करेगा? सारे देश में कहीं न कहीं इलेक्शन होते रहने चाहिए। अब फिर सीज़न आता है झूठे वादों का, कस्मों का और हवाई किलों का। और हमारे जैसा आम आदमी उसमें शहनशाह बन के घूमता है। जितने टाइम इलेक्शन का जिक्र होता है, जब से चालू होता है आखिर तक, और बाद में हमारी कोई जात नहीं पूछता है। लेकिन ना पूछे, कम से कम ज़िंदगी के 1.5 महीने 2 महीने तो हम बादशाह रहते हैं और ज़िंदगी आराम से कटती है। इलेक्शन मनोरंजन का साधन। और आजकल तो ये एग्ज़िट पोल्स नाम की और चीज़ आ गई है। और वो कोई तो कहते हैं ये पोल ऑफ द पोल्स है, ये सारों का सार है। ये कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनेगी। देखो भाई क्या होता है। सुनो भाइयों, हमारा देश है वारों का, त्योहारों का, उत्सवों का, मेलों का, ठेलों का, मौज का, मस्ती का। और हमें तो मौज मस्ती हर हाल में चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि एक इलेक्शन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हमारा मनोरंजन कौन करेगा? सारे देश में कहीं न कहीं इलेक्शन होते रहने चाहिए। अब फिर सीज़न आता है झूठे वादों का, कस्मों का और हवाई किलों का। और हमारे जैसा आम आदमी उसमें शहनशाह बन के घूमता है। जितने टाइम इलेक्शन का जिक्र होता है, जब से चालू होता है आखिर तक, और बाद में हमारी कोई जात नहीं पूछता है। लेकिन ना पूछे, कम से कम ज़िंदगी के 1.5 महीने 2 महीने तो हम बादशाह रहते हैं और ज़िंदगी आराम से कटती है। इलेक्शन मनोरंजन का साधन। और आजकल तो ये एग्ज़िट पोल्स नाम की और चीज़ आ गई है। और वो कोई तो कहते हैं ये पोल ऑफ द पोल्स है, ये सारों का सार है। ये कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनेगी। देखो भाई क्या होता है।